Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, our today's topic of discussion is the epicomplexans. जैसे कि हमने कल बात की थी, हमने बेसिकली अपने रिसेंट या प्रीवियस लेक्चर में डील किया था या स्टार्ट किया था किंगडम प्रोटिस्टा एंड संजय। मैंने कह दिया कि ये दोनों की क्या कहते हैं सेपरेट किंगडम्स हैं, लेकिन इस बुक में क्या किया दोनों को कंबाइन कर दिया गया है। हमने किंगडम प्रोटिस्टा को स्टार्ट किया था। मैंने कहा किंगडम प्रोटिस्टा को हम किंगडम प्रोटॉक्टिस्टा भी कहते हैं। मैं ब्रीफ सा बैकग्राउंड नॉलेज आपको दूंगा। हमने जब प्रोटिस्टा की बात की थी, मैंने कहा दिस इज किंगडम ऑफ एक्सक्लूजन। किंगडम ऑफ एक्सक्लूजन की मैंने ये बात की थी कि बेसिकली ये यूकैरियोटिक किंगडम है, जिसमें क्या किया गया है वो तमाम के तमाम ऑर्गेनिज्म जो आपके जैसे फंजाई में, प्लांटी में, एनिमेलिया में फिट नहीं होते, सूट नहीं करते, उनको एक्सक्लूड करके निकाल के किसमें रख दिया गया, प्रोटिस्टा में रख दिया गया। और अगर प्रोटिस्टा को आप डिटेल में देखो ना तो इसकी क्या वेरिएशन बहुत ज्यादा है, इनके बॉडी साइज में, इनके हैबिटेट में, इनके लोकोमोशन में, इनके रिप्रोडक्शन में, इनके मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन में, तमाम के तमाम अगर बात करो ना तो इनमें क्या वेरिएशन बहुत ज्यादा है। जब मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात की थी उसमें हमने टाइप्स बताती हैं, लोकोमोशन में ब्रेन बताती है, ये तमाम की तमाम बातें हम कर चुके थे। तो याद करें, अगर रिकॉल करें तो हमने कल बात की थी, हमने कहा था किंगडम प्रोटिस्टा जो है ना वो बेसिकली तीन ग्रुप्स हैं मेजर जो है। एक है एनिमल लाइक प्रोटिस्ट व्हिच आर कॉल्ड एज अ प्रोटोजोआ, जिनको हम डिस्कस करेंगे, ये कंटिन्यू होकर चल रहा है। दूसरा हमने कहा था प्लांट लाइक प्रोटिस्ट, जिन्हें आप एल्गी वगैरह कहते हो, और थर्ड वन इज द फंगस लाइक प्रोटिस्ट। जब आप फंगस लाइक प्रोटिस्ट की बात करते हो तो हमारे माइंड में आता है मिक्सोमाइकोटा है, ओमाइकोटा है, ये सारी बातें हम कल कर चुके थे। हमने प्रोटोजोआ को स्टार्ट किया था। प्रोटोजोआ को हमने कहा था बेसिकली दीज आर द यूनिसेलुलर, ये यूनिसेलुलर है और दो से तीन ग्रुप्स हम कल डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है दैट इज एपिकम्प्लेक्सन्स, दैट इज एपिकम्प्लेक्सन्स। अगर एपिकम्प्लेक्सन्स की बात करो तो पहली एक स्टेटमेंट मैंने यहां पर वर्ड लिखा हुआ है पैरासिटिक प्रोटोजोआ। याद करो कल मैंने बात की थी पैरासाइट की। जब बेटा पैरासाइट की बात करते हो, पैरासाइट को हम कहते हैं सच एन ऑर्गेनिज्म व्हिच ऑब्टेन इट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म, जो किसी और ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट है। अच्छा वैसे एक बात बताऊं, दो तीन टर्म्स हैं जो पैरासाइट से इंटरलिंक्ड हैं, हम दो वर्ड यूज करते हैं, एक एक्टोपैरासाइट, एक एंडोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट which lives on the surface of the host, that is ectoparasite. Well, when you talk about the endoparasite, the parasite which lives within the body of host, जो host की बॉडी के अंदर मौजूद है वो आपका क्या आ जाएगा, एंडोपैरासाइट। अच्छा इससे रिलेटेड दो और टर्म्स हैं, ये आपने क्या उसे कहते हैं, जो वेल्स वाला चैप्टर है वहां पे आपने एक वर्ड पढ़ा होगा ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट। अच्छा वो एक अलग वर्ड की हम डोमेन चली जाएगी, मैं आपको दो वर्ड्स यहां पे ये बताना चाहता हूं, एक है ऑब्लिगेट पैरासाइट, दूसरा फैकल्टेटिव पैरासाइट। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, वन इज ऑब्लिगेट, अदर इज द फैकल्टेटिव। जो ऑब्लिगेट पैरासाइट की बात करते हो आप कहते हो सच अ पैरासाइट व्हिच इज फुली डिपेंडेंट ऑन इट्स सिंगल होस्ट, जो किसी एक अपने एक ही होस्ट पे डिपेंड कर रहा है, उसके अलावा वो सर्वाइव नहीं कर सकता, दैट विल बी कॉल्ड एज द ऑब्लिगेट पैरासाइट। व्हाइल व्हेन वी टॉक अबाउट द फैकल्टेटिव पैरासाइट, आप कहते हो जो अपने होस्ट पे ठीक है वो अपना लाइफस्टाइल में कुछ गुजार रहा है, लेकिन अपने होस्ट के अलावा भी किसी और ऑर्गेनिज्म या किसी और मीडियम में ग्रो कर सकता है, सर्वाइव कर सकता है, वो आपका जाएगा फैकल्टेटिव पैरासाइट। ये तो दो चार टर्म्स थी जो मैंने पैरासाइट से रिलेटेड आपको डिस्क्राइब की थी। अच्छा एक बात याद रखना, बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन है मैं जो आपको बता रहा हूं जो बुक में प्रेजेंट नहीं है, आप इसको एडिशनल नॉलेज के तौर पे क्या सकते हैं, बुक के ऊपर ही नोट करते जाना है। बेशक स्टिकी नोट्स लगाते हैं व्हाटएवर जिस फॉर्म में भी आपने इसको नोट करते हैं, दिस विल बी हेल्पफुल फॉर यू एमडीकैट। ये एमडीकैट की बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगी। पैरासाइट से रिलेटेड मैंने आपको चार टर्म्स बोल दी, एक्टोपैरासाइट, एंडोपैरासाइट, ऑब्लिगेट, फैकल्टेटिव। एक्टो which lives on the surface of host, एंडोपैरासाइट जो क्या कहते हैं होस्ट की बॉडी के अंदर है, ऑब्लिगेट जो एक ही अपने होस्ट के ऊपर solely डिपेंडेंट है, उसके बगैर सर्वाइव ना कर सके, दैट इज ऑब्लिगेट। व्हेन वी टॉक अबाउट द फैकल्टेटिव, फैकल्टेटिव की बात करोगे तो बेटा फैकल्टेटिव में कह देते हैं ऐसा क्या हो सकता है पैरासाइट जो अपने होस्ट पे भी डिपेंडेंट है, अपने होस्ट के बगैर भी सर्वाइव कर सकता है। अच्छा मैं बेसिकली स्टार्ट करता हूं कॉम्प्लेक्सन को। यहां मैंने लिखा पैरासिटिक प्रोटोजोआ, पैरासिटिक प्रोटोजोआ। ये दो टर्म्स हमें समझाती हैं, क्या चीज समझाती हैं कि यार ये प्रोटोजोआ का ग्रुप है, प्रोटोजोआ का मेंबर है, उसके एक ऑर्गेनिज्म है जो क्या है पैरासाइट। उसमें एग्जांपल दी है प्लाज्मोडियम की, किसकी, प्लाज्मोडियम की। ये आपने जनरल 9th 10th मैट्रिक में भी सुना होगा, आपने क्या कहते हैं मलेरिया को सुना होगा, इसे मलेरिया पैरासाइट भी कहते हैं। उसकी रीजन ये है इस पास मलेरिया, और इसके दो हैं, एक तो उत्तर आपके कह सकते हैं ह्यूमन है, दूसरा आपका क्या है मॉस्किटो वगैरह। हम कहते हैं कि बेसिकली डेवलप करता है किसके अंदर, इंसेक्ट्स के अंदर, जो क्या करता है which feed on the blood of the vertebrates, which feed on the blood of the
वर्टेब्रेट्स। अब यहाँ पे वो मैं वर्ड बोल रहा हूँ, वर्टेब्रेट्स। जब आप वर्टेब्रेट्स की बात करोगे ना, दो वर्ड्स आ गए, एक वर्टेब्रेट्स, एक इनवर्टेब्रेट्स। वर्टेब्रेट्स की बात करोगे, these are the organisms which possess the vertebral column, which possess the vertebral column। और फिर या सिंपल मैं बात बोलना चाहूँगा, मैं कहूँगा रीढ़ की हड्डी, जिसे आप कहते हो वर्टेब्रल कॉलम। अच्छा, दो चीजों को मिक्स नहीं करना। अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मिक्स कर देते हैं वर्टेब्रल कॉलम और स्पाइनल कॉर्ड। नहीं, ये दोनों सेम नहीं है। जो वर्टेब्रल कॉलम है, दिस इज अ पार्ट ऑफ द स्केलेटल सिस्टम, जो आपके क्या उसका बोन्स का सिस्टम है, उसका एक पार्ट है। और जो स्पाइनल कॉर्ड है, दैट इज अ पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम। वो किसका पार्ट है? नर्वस सिस्टम का। ये याद रखना। हम कहते हैं vertebral column is the part of the skeletal system, while when we talk about the spinal cord, this is a part of the nervous system, central nervous system। और याद रखना, जो spinal cord होता है ना, वो vertebral column के अंदर प्रोटेक्टेड फॉर्म में होता है। ये हमारी बैक की जो रीढ़ की हड्डी है, जो हमारे यहाँ से नेक से लेके आपके pelvic girdle तक जा रही है, जिसे आप वेस्ट कहते हो, उस तक जो जा रही है, वो आपके क्या से कहते हैं? आपके vertebral column। हाँ, इसके अंदर प्रोटेक्टेड फॉर्म में क्या है? स्पाइनल कॉर्ड। अच्छा, क्या मैं कह रहा था, प्लाज्मोडियम बेसिकली एक ऐसा पैरासाइट है जो इंसेक्ट्स में डेवलप करता है और डिजीज काज करता है। वर्टेब्रेट्स में किसकी आ जाएगी? ह्यूमन की आ जाएगी। तो उनमें ये मलेरिया वगैरह काज करता है। अच्छा, नेक्स्ट एक फीचर है लैग स्पेसिफिक स्ट्रक्चर फॉर लोकोमोशन। इनके अंदर लोकोमोशन के लिए, ऐसे मूवमेंट के लिए कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर नहीं है। जिस तरह याद करो, हमने सीलिएट्स की बात की, मगर सीलिएट्स नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। सीलिएट्स में क्या कहेंगे जी? सीलिया की हेल्प से मूव करेंगे। फिर हमने कहा था अमीबाइड मूवमेंट है, जिसमें हमने क्या किया था? सूडोपोडिया की हेल्प से मूव किया जाएगा। फिर हमने रिसेंटली कल एक टॉपिक डिस्कस किया था जू फ्लैजिलेट, जिनमें नाम इंडिकेट कर रहा है द ऑर्गेनिज्म व्हिच हेल्प विद द हेल्प ऑफ द फ्लैजेला। इनमें कोई स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर अगर आप कहते हैं ना मूवमेंट के लिए, वो ऐसे नहीं है। तो इसमें हम क्या कहते हैं? लैग स्पेसिफिक स्ट्रक्चर फॉर लोकोमोशन के लिए स्पेसिफिक स्ट्रक्चर दिया है, बट उन्होंने फिनोमेना लिखा अंडुलेटिंग मूवमेंट। अब हमें फोकस करना पड़ेगा यार, ये अंडुलेटिंग मूवमेंट क्या है? जब आप अंडुलेटिंग मूवमेंट की बात करोगे तो कहते हैं दिस इज अ टाइप ऑफ मूवमेंट which organism manifests by bending its body positions। जो ऑर्गेनिज्म शो करेगा अपने बॉडी पोजीशन को थोड़ा बहुत बेंड करके, ये समवट लाइक वेव लाइक मोशन होती है। ये एग्जैक्ट जिसे आप कहते हैं फ्लैजेला या सीलिया टाइप की मूवमेंट नहीं। ये था हमारा एपिकल रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सीलिएट्स। अब जिस तरह कल हमने वर्ड डिस्कस किया था जू फ्लैजिलेट्स में मैंने क्या दिया था, जिनमें क्या सकते हैं मूवमेंट occurs with the help of the flagella, same in the case of the ciliates, the movement which occurs with the help of the cilia। मैंने ऊपर फर्स्ट चैप्टर रिकॉल करो, फर्स्ट चैप्टर में आपने क्या उसने चैप्टर के एंड पे क्या करते हैं सीलिया और फ्लैजेला की बात की थी। आपने कहा था दोनों क्या लोकोमोशन के लिए स्ट्रक्चर है, दोनों लोकोमोशन के लिए यूज होते हैं। याद करो, हमने कहा था इनकी इंटरनल मॉर्फोलॉजी, जिसे एनाटॉमी भी कहते हैं, वो कंपैरेटिवली क्या है? मिलती जुलती है, सिमिलर है, एक जैसी है। हाँ, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी वगैरह बाहर से ये दिखने में डिफरेंट है। फ्लैजेला के उसे कहते हैं लॉन्ग होते हैं, लेस इन नंबर होते हैं, व्हाइल व्हेन वी टॉक अबाउट द सीलिया ये शॉर्ट इन साइज होते हैं और क्या उसे कहते हैं नंबर में ज्यादा होते हैं। और एक बात ये भी याद रखना, हमने जब क्या उसे कहते हैं उसमें फ्लैजेलर मूवमेंट की बात की थी, हमने कहा था अंडुलेटिंग वेव लाइक मूवमेंट होती है। और इसमें सीलिएट्स में दो आपने पढ़े थे, मेटाकोरोनस और सिनकोरोनस, ये दोनों टर्म्स आपने देख लेंगे फर्स्ट चैप्टर से। अच्छा, नेक्स्ट है कि सीलिएट्स हम कहते हैं हेयर लाइक एक्सटेंशन है, व्हिच आर कॉल्ड एज द सीलिया, व्हिच आर कॉल्ड एज द सीलिया, जिसको हम क्या नाम दे रहे हैं? सीलियम। अच्छा, नेक्स्ट उनके ऊपर ये ऐसा स्ट्रक्चर है, पिछले किसी भी ग्रुप में हमने ऐसा डिस्कस नहीं किया। फ्लेक्सिबल कवरिंग पेलिकल, फ्लेक्सिबल कवरिंग पेलिकल, इनके अंदर सेल मेम्ब्रेन से अंदर लेकिन साइटोप्लाज्म से बाहर एक कवरिंग है, एक मेम्ब्रेन है, मगर सेल मेम्ब्रेन से अंदर और साइटोप्लाज्म से बाहर एक स्ट्रक्चर है जो क्या कैसे कहते हैं इसे कवर कर रहा है, उसे हम क्या कहते हैं? पेलिकल। उसे हम क्या नाम देते हैं? पेलिकल। और ये याद रखना, ये इस ऑर्गेनिज्म को एक डेफिनेट स्पेसिफिक शेप प्रोवाइड कर देती है, जिसे आप पेलिकल कहते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट ये भी एक ऐसा कैरेक्टर, एक ऐसा फीचर है जो प्रोटोजोआ के किसी और ग्रुप में नहीं पाया जाता, इसी में सीलिएट्स में प्रेजेंट है। वो कौन सा है? दे पोजेस माइक्रोन्यूक्लियस एंड मैक्रोन्यूक्लियस। अगर मैं सिंपल कहना चाहूं, इन केस ऑफ सीलिएट्स possess two types of nuclei, one is the micronucleus, other is the macronucleus। अच्छा, इसको डिस्कस करने से पहले मैं एक जनरल वर्ड बोलूंगा, न्यूक्लियस। याद करो पहले ही चैप्टर में जब हमने प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल की डिमार्केशन की थी, इनको डिस्टिंग्विश किया था, इनको से अलग किया था, तो हमने सबसे जो मेजर क्या सकता है इंपॉर्टेंट फैक्टर बनाया था, वो न्यूक्लियस बनाया था। हम अक्सर डेफिनेशन ये करते हैं, हम कहते हैं कि सर द प्रोकैरियोटिक सेल डू नॉट पोजेस वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। प्रोकैरियोटिक सेल में
जब आप क्या बात करोगे यूकैरियोटिक सेल में व्हिच पोजेस वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। अच्छा, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस हमारा बेसिकली गौर करो, एक ऐसा फीचर, एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक जो बाकी किसी के ऑर्गेनिक ग्रुप में नहीं है प्रोटोजोआ की, दैट इज present of two types of the nuclei, one is the macronucleus, other is the macronucleus। अच्छा, इसको डिस्कस करने से पहले मैं न्यूक्लियस की बात कर दूंगा। आप प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के जब डिस्टिंग्विश करते हो, जब एक अलग करते हो, उनकी ये डिमार्केशन करते हो, तो हम कह देते हैं इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल डू नॉट पोजेस वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। और जब आप बात करोगे क्या उसे कहते हैं यूकैरियोटिक सेल की, दे पोजेस वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। प्रोकैरियोटिक सेल में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, यूकैरियोटिक सेल में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है। अब हमारे माइंड में आ जाएगा यहाँ ये क्राइटेरिया क्या है वेल डिफाइंड न्यूक्लियस का, आया के न्यूक्लियस में फर्क क्या आ जाएगा। प्रोकैरियोटिक सेल में जो हम कहते हैं ना वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि उनके अंदर डीएनए नहीं है, उनके अंदर भी डीएनए है, लेकिन फर्क क्या आ जाता है, डीएनए के इर्द गिर्द न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। तो प्रोकैरियोटिक सेल में होगा उनका जो डीएनए दैट इज डायरेक्टली सबमर्ज्ड विद इन द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के अंदर डायरेक्टली सबमर्ज है। और इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल इनके डीएनए के इर्द गिर्द क्या होता है, न्यूक्लियर एनवेलप है। ये बातें हम सारे फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा बेटा, हम यहाँ पे बात करते हैं माइक्रोन्यूक्लियस और मैक्रोन्यूक्लियस। माइक्रोन्यूक्लियस को हम कहते हैं दिस इज द न्यूक्लियस व्हिच इज इन्वॉल्वड इन द सेक्सुअल प्रोसेस, व्हाइल व्हेन वी टॉक अबाउट द मैक्रोन्यूक्लियस ये जनरल सेल मेटाबॉलिज्म में, ग्रोथ में, इन चीजों में इन्वॉल्व है। और इनके क्या उसे कहते हैं डिप्लॉइड या पॉलीप्लॉइड भी क्या उसे कहते हैं, डिफरेंस आ जाता है, ये आपने बुक से अंडरलाइन कर लेना। पॉलीप्लॉइड क्या है, ये क्या उसे कहते हैं, सेकंड ईयर के चैप्टर इनहेरिटेंस में मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। अच्छा बेटा, ये इसके जनरल से क्या कहते हैं, इसका रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनिज्म है, इसका सिलिएट्स का पैरामीशियम है, इसकी ये जनरल सा स्ट्रक्चर है। अच्छा बेटा, नेक्स्ट है हमारा एलजी। जब आप एलजी की बात करोगे, देखो हमारा यहां तक प्रोटोजोआ कंप्लीट हो गया जो एनिमल लाइक प्रोटिस्ट है। नेक्स्ट है दैट इज एलजी। यार मतलब मैंने कल बात की थी, मैंने कहा था प्लांट लाइक प्रोटिस्ट, प्लांट लाइक प्रोटिस्ट, दोस आर कॉल्ड एज एलजी। उन्हें हम क्या नाम दे रहे हैं, एलजी। अब प्लांट का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या आता है हमारे माइंड में जब भी हम प्लांट की बात करते हैं, हम कहते हैं ये क्या है, ये ऑटोट्रॉफ है, दे प्रिपेयर देयर फूड बाय देमसेल्व्स, वो खुद ही अपनी खुराक कैसे प्रिपेयर करते हैं, फोटोसिंथेसिस वगैरह के थ्रू। एलजी में भी एक ऐसा फीचर आएगा, वो क्या है, कैसे, इसको फर्दर डिटेल में देखेंगे। अभी आप फोकस करें हैबिटेट में कि एलजी कहां-कहां पे मौजूद है। इनकी बहुत ज्यादा रेंज है, ओशन है, फ्रेश वाटर है, पॉन्ड्स हैं, स्ट्रीम्स हैं, हॉट स्प्रिंग्स हैं, पोलराइज्ड है, मॉइस्ट है, सॉइल है, लेक्स हैं, ट्रीज हैं एंड रॉक। अब इसकी आप खुद ही रेंज देख लें, एक्वेटिक एनवायरनमेंट से लेके क्या हो सकते हैं इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे एक बात जो मुझे क्या हो सकता है इंपॉर्टेंट लग रही है, रॉक्स, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। रॉक से जब आप बात करोगे, आप कहते हो कि क्या हो सकते हैं, सेकंड ईयर में एक वर्ड है सक्सेशन। वर्ड क्या है, सक्सेशन। बेटा जब आप सक्सेशन की बात करते हो, आप कहते हो किसी भी इकोसिस्टम के अंदर या कम्युनिटी स्ट्रक्चर चेंज होना, कम्युनिटी स्ट्रक्चर चेंज होना किसी भी इकोसिस्टम के अंदर, उसमें उसको हम क्या नाम देते हैं, सक्सेशन। और सक्सेशन की एक बात याद रखना, सबसे स्टार्ट पे जो आते हैं ना, वो उधर एक सिंबायोटिक एसोसिएशन होता है किसके, एलजी और फंजाई में, एलजी और फंजाई में। सो वो रॉक से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है हमारा, इसका एक वर्ड लिखा बॉडी जिसे हम कहते हैं थैलस। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है थैलस। थैलस को अगर मैं सिंपल डिफाइन करना चाहूं, थैलस को मैं कह दूंगा क्या उसे कहते हैं, द बॉडी व्हिच इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू ट्रू रूट, स्टेम एंड लीफ। द बॉडी व्हिच इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू ट्रू रूट, स्टेम एंड लीफ, उसे आप क्या नाम दे दोगे, थैलस। अब बेटा जब आप थैलस की बात कर रहे हो तो याद रखना थैलस एक जनरल टर्म है, ये हम फंगस के एलजी के अंदर भी यूज कर लेते हैं, और प्लांट्स के जो स्टार्ट के ग्रुप्स हैं ना, ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स में भी हम ये वर्ड यूज कर लेते हैं थैलस का। अच्छा जी, नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है जिसे आप कहते हो प्रेजेंस ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, प्रेजेंस ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कैसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। जब आप प्लांट्स की बात करते हो, आप कहते हो उनके अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स है, क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल बी है, कैरोटीनॉइड्स हैं, कैरोटीनॉइड्स की टाइप्स आपने की बात की होगी, क्या उसे कहते हैं, कैरोटीन है, ज़ैंथोफिल है। और अब हम एलजी की जब बात कर रहे हैं, एलजी में हम कह रहे हैं प्रेजेंस ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। इसमें बेटा क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल बी है, क्लोरोफिल सी है, क्लोरोफिल डी है, क्लोरोफिल ई है, ये सारे क्लोरोफिल की टाइप्स हैं, प्लस आपकी कैरोटीनॉइड्स हैं जिनमें कैरोटीन है, ज़ैंथोफिल है, एंड अलॉन्ग विद एक और पिगमेंट प्रेजेंट है जिसे फाइटोएरिथ्रिन वगैरह कहते हैं।
कि जितने भी एल्गी के ग्रुप वगैरह हैं इनमें क्या हो सकता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान मोटाइल सेल्स वगैरह बनते हैं एट वन स्टेज, किसी एक स्टेज पे, एक्सेप्ट रेड एल्गी में नहीं। ये आपके एसिड वगैरह यहाँ से कैसे कहते हैं राइज हो सकता है। सो इस चीज मैं दोबारा बोल देता हूँ, इनका हैबिटेट है वो क्या ओशन है, फ्रेश वाटर, पॉन्ड्स, पोलर आइस, ये सारे के सारे क्या हो सकते हैं ऑर्गेनिज्म। फिर इनका बॉडी क्या थैलस है। और नेक्स्ट प्रेजेंस ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, जब आप प्रेजेंस ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट बात करते हो, ये प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं और एल्गी के अंदर भी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं। एल्गी के अंदर क्लोरोफिल ए बी सी डी ई और साथ आपकी क्या कहते हैं कैरोटीन, कैरोटीनॉइड्स में कौन सा है, कैरोटीन है, ज़ैंथोफिल है और फाइटोएरिथ्रिन है। ये ऐसे सारे पिगमेंट्स हैं व्हिच आर इन्वॉल्वड इन द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस। और अगर एल्गी फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं दे कैन प्रिपेयर देयर ओन ऑर्गेनिक फूड, वो ऑर्गेनिक फूड प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट बेटा, ऑल ग्रुप्स हैव मोटाइल सेल्स एक्सेप्ट रेड एल्गी। इनके लाइफ साइकिल की स्टेज के दौरान किसी स्टेज पे कैसे मोटाइल सेल्स बनते हैं, तमाम तो बनते हैं एक्सेप्ट रेड एल्गी। ये एमसीक्यू भी हो सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह भी हो सकता है। ये सारी बातें तो होगी जो मैंने जर्नल कैरेक्टर बोले थे किसके, एल्गी के। नेक्स्ट है बेटा डिफरेंसेस फ्रॉम प्लांट्स। हमने क्या था ये जो सिमिलरिटीज हैं जो प्लांट्स में भी हैं वो क्या उसमें एल्गी में भी हैं, तो फिर हमें जरूरत क्या पेश आई कि हमने क्या उसे कहते हैं इनको अलग रखा, अलग इनका ग्रुप रखा गया। ये डिफरेंसेस फ्रॉम प्लांट्स। सेक्स ऑर्गन यूनिसेलुलर, इनके वेल एस्टैब्लिश्ड सेक्स ऑर्गन एज सच नहीं है जैसे कि प्लांट्स में मौजूद हैं होते हैं। सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं, दीज आर ऑर्गन व्हिच आर प्रेजेंट टू प्रोटेक्ट द गमीट्स, जो गमीट्स की प्रोटेक्शन के लिए होते हैं। इनमें एल्गी वगैरह में एज सच नहीं है, ये सिंपल ऑर्गेनिजम्स हैं। नेक्स्ट, जाइगोट इज नॉट प्रोटेक्टेड बाय पेरेंट बॉडी। पहले तो ये देखना पड़ेगा जाइगोट क्या चीज है। जब आप जाइगोट की बात करते हो आप कहते हो zygote is such a structure which is formed, ऐसा स्ट्रक्चर है जो बनता है किसके मिलने से, स्पर्म by the fusion of sperm with egg। जब स्पर्म और एग दोनों फ्यूज करते हैं तो क्या बन जाता है zygote, और zygote जब फर्दर डेवलप करता है तो एम्ब्रियो वगैरह की फॉर्मेशन हो जाती है। नेक्स्ट, इनमें कॉम्प्लेक्स एम्ब्रियो वगैरह की फॉर्मेशन ऐसा सच नहीं होती। ये तो डिफरेंसेस थे जो क्या थे प्लांट्स से अलग थे, ये चीजें प्लांट्स में मौजूद हैं और एल्गी में मौजूद है नहीं है। इसी वजह से क्या उसे कहते हैं जो एल्गी हैं, इसी वजह से एल्गी हैं उनको अलग रख दिया गया किससे, प्लांट से अलग। प्रोटोजोआ कैसे किंगडम प्रोटिस्टा में हाँ इनका अलग ग्रुप है। अब कुछ फीचर्स इनके प्लांट से मिलते हैं और कुछ फीचर प्लांट से नहीं मिलते, और फीचर मिलने की वजह से हम कहते हैं ये प्लांट लाइक प्रोटिस्ट है और कंप्लीटली उन जैसे नहीं है, इसलिए मैंने कहते हैं कि कैसे कहते हैं ये प्लांट्स नहीं है और इनको अलग ग्रुप रख दिया गया जिसे एल्गी कहते हैं और प्लांट लाइक प्रोटिस्ट कह देते हैं। अच्छा, नेक्स्ट बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी। एल्गी की हम इतनी बातें कर चुके हैं, एल्गी को हमने ये भी कह दिया है कि ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो क्या करते हैं फोटोसिंथेसिस करते हैं, फ्रैक्टिया या क्या उसे कहते हैं कि वेरिएशन बहुत ज्यादा है हैबिटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, इनका बॉडी थैलस है, ये सारे स्ट्रक्चर्स हैं। अब इनकी क्लासिफिकेशन किस लिहाज से दी गई है, इसके आगे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रुप्स ऑफ एल्गी। ग्रुप्स में यूग्लिनाइड्स हैं, डायनोफ्लैगेलेट्स हैं, डायटम्स हैं, ब्राउन एल्गी हैं, रेड एल्गी हैं, ग्रीन एल्गी हैं, ये सारे इसके ग्रुप्स हैं जो नेक्स्ट हमने क्या कहते हैं स्टडी करना है। अब ये जो ग्रुप्स की डिमार्केशन की गई है, ये जो अलग अलग ग्रुप्स बना दिए गए हैं, इनकी बेसिस पता क्या होता है, पिगमेंट कंपोजिशन। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के अंदर डिफरेंट ये यूग्लिनाइड के पिगमेंट्स डिफरेंट हो गए, डायनोफ्लैगेलेट्स के डिफरेंट हो गए, डायटम्स के अलग होंगे, ब्राउन एल्गी के अलग, रेड एल्गी के अलग और ग्रीन एल्गी के अलग। अब इन सब की जो डिमार्केशन की गई है, जो अलग क्या उसके अंदर ग्रुप्स बनाए गए हैं, उसकी रीजन क्या है या उसकी बेसिस क्या है, बुनियाद क्या है, वो है पिगमेंट कंपोजिशन। इसको मैं आपको सिंपल सा एक हिंट दूंगा। आपने पिंडी बोर्ड जिसे हम पंजाब बोर्ड भी कहते हैं, उसकी बुक फर्स्ट ईयर की बायो को लेके एल्गी का पोर्शन अगर देखोगे ना तो एल्गी के पोर्शन में एक टेबल बनाया होता है। अब उस टेबल को याद करना है, उस अगर आप टेबल को आप याद कर लेते हो, ये जितने भी ग्रुप्स है ना इनको सिंपल सी फॉर्म आपको याद हो जाएगी। सो आप इस तरह से इसको देख लेना। अच्छा बेटा, आज का हमारा टॉपिक यहाँ पे एंड होता है, लेकिन इसमें दोबारा 2-4 मिनट में समराइज कर देता हूं, दोबारा रिपीट कर दूंगा। दोबारा से बोलता हूँ, सबसे पहले हमने एक्सटेंशन की थी या कंटिन्यूएशन की थी किसकी, प्रोटोजोआ की। जो आपने प्रोटोजोआ की बात की थी, सबसे पहले आपने एपिकम्प्लेक्सेस की बात कर दी जिसमें पैरासिटिक प्रोटोजोआ थे जिनकी एग्जांपल प्लाज्मोडियम थी। फिर क्या थे, लैग स्पेसिफिक स्ट्रक्चर फॉर लोकोमोशन, इनमें लोकोमोशन के स्पेसिफिक सीलिया और क्या फ्लैजेला वगैरह सच नहीं थे। और नेक्स्ट मैंने कह देते हैं इनके अंडुलेटिंग मूवमेंट है। नेक्स्ट आपने क्या था सिलिएट्स, जब हमने सिलिएट्स की बात की थी आपने क्या था नॉन जैसा कि इंडिकेट करा व्हिच पोजेस सिलियम। हेयर एक्सटेंशन है, विच आर सिलिया, फ्लेक्सिबल कवरिंग है जो पेरिकल है जो इनको डेफिनेट शेप देती है। नेक्स्ट है इनके अंदर दो टाइप के क्या उसे कहते हैं न्यूक्लियस पाए जाते हैं, माइक्रोन्यूक्लियस एंड मैक्रोन्यूक्लियस, माइक्रोन्यूक्लियस एंड मैक्रोन्यूक्लियस।
नेक्स्ट है बेटा एल्गी। एल्गी मैंने आपको कह दिया था ये प्लांट लाइक क्या उसमें प्रोटिस्ट हैं, इनके हैबिटेट के वेरिएशन है, ओशन है, फ्रेश वाटर है, स्ट्रीम्स है, हॉट स्प्रिंग्स हैं, पोलराइज है, डिफरेंट। अब नेक्स्ट इनके बॉडी को हम थैलस कह देते हैं। अच्छा कुछ तो ऐसे भी सॉर्ट के हैं और जैसे जैसे एल्गी आगे जाते जाएंगे ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी, ग्रीन एल्गी तक इनका बॉडी की साइज बढ़ता रहेगा। अच्छा नेक्स्ट इनके फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स है। जब आपने फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स की बात की थी आपने कह दिया था कि उसे कहते हैं इनके अंदर डिफरेंट क्लोरोफिल ए बी सी डी ई एंड जी आपके कैसे कहते हैं कैरोटीनॉइड्स हैं। तो इसमें कैरोटीन है, ज़ैंथोफिल है और फाइब्रोइथिन वगैरह है। इनके ग्रुप्स में क्या उसे कहते हैं मोटाइल सेल होता है, एडवांस स्टेज एक्सेप्ट मोटाइल। नेक्स्ट आपके डिफरेंसेस फ्रॉम प्लांट्स। ये डिफरेंसेस हैं सेक्स ऑर्गन यूनिसेलुलर है, फिर जाइगोट नॉट प्रोटेक्टेड बाय पेरेंट बॉडी एंड नेक्स्ट है एम्ब्रियो इज नॉट फॉर्म। इनमें एम्ब्रियो की फॉर्मेशन ऐसे नहीं होती। नेक्स्ट बेटा बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी। एल्गी के जो हम ग्रुप्स में डिफरेंट यूक्लिनाइड, नैनोफ्लैगेलेट्स, डायटोम्स क्या हो सकते हैं, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी, ग्रीन एल्गी, ये डिफरेंट इनकी जो क्लासेस बना रहे हैं उनकी बेस क्या थी पिगमेंट कंपोजिशन। डिफरेंट ग्रुप्स की जो पिगमेंट कंपोजिशन है, पिगमेंट कंपोजिशन मुराद डिफरेंट ग्रुप्स में डिफरेंट पिगमेंट्स हैं वो डिफरेंट है। ये बातें तुम्हारे यहाँ पे टॉपिक्स